हेलो नमः संस्कृताय मित्राणि मित्रों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं वो टॉपिक कौन है। टॉपिक है संस्कृत ग्रंथों का विभाजन। मित्रों, हम ये जानते हैं कि किस लेखक ने, किस संस्कृत वैयाकरण ने या किस साहित्यकार ने क्या लिखा है, लेकिन ये नहीं जानते कि जो साहित्य उसने लिखा है, जो व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, वो उसका विभाजन कैसे हुआ है। तो आइए उसी टॉपिक को लेकर के हम देखते हैं कि किस ग्रंथ का विभाजन किस में हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और किसका है ये? काव्य प्रकाश है, मम्मट जी का है। और आइए देखते हैं कि काव्य प्रकाश का विभाजन किस में हुआ है। बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो काव्य प्रकाश का विभाजन जो है 10 उल्लास, 142 कारिकाएँ, और क्या है, 10 उल्लासों में बटा है, 142 कारिकाएँ हैं, और 604 क्या है, उदाहरण हैं। 604 क्या है, उदाहरण हैं। तो मित्रों, इसमें 10 उल्लास हैं, 142 कारिकाएँ, 604 उदाहरण। आइए अगला ग्रंथ हम लोग देखते हैं। तो अगला ग्रंथ है साहित्य दर्पण। क्या, कौन सा ग्रंथ है? साहित्य दर्पण। और लिखा किसने है? तो ये मित्रों विश्वनाथ का ग्रंथ है। और इसका विभाजन किस में हुआ है? तो इसका विभाजन 10 परिच्छेदों में हुआ है। किस में हुआ है? 10 परिच्छेदों में इसका विभाजन हुआ है, साहित्य दर्पण का। अगला ग्रंथ है रस गंगाधर, जो कि जगन्नाथ की रचना है, और ये बटा हुआ है 4 आननों में। किस में बटा है? 4 आनन में बटा हुआ है। मित्रों, अगले ग्रंथ को देखते हैं। अगला है दशरूपक। दशरूपक धनंजय की रचना है। 10 रूपक किसकी रचना है? धनंजय की रचना है, और ये 4 प्रकाशों में विभाजित है। किस में विभाजित है? 4 प्रकाशों में विभाजित है। अगला ग्रंथ जो है वो काव्यादर्श है, और काव्यादर्श किसकी रचना है? महाकवि दंडी की रचना है। इसमें 3 परिच्छेद और 660 क्या है, पद्य हैं। 3 परिच्छेद और 660 पद्यों में विभाजित है महाकवि दंडी का काव्यादर्श। अगला जो ग्रंथ है वो शिवराज विजयम है, जो अंबिका दत्त व्यास का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। और ये विभाजन इसका किस में हुआ है? 3 विराम और 12 निःश्वासों में इसका विभाजन हुआ है। किस में हुआ है? 3 विरामों और 12 निःश्वासों में। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना। अगला ग्रंथ हम देखते हैं। अगला महाकाव्य है। तो आप सभी को पता है कि महाकाव्य का विभाजन हमेशा सर्गों में होता है, और अधिकतम कितने, 8 से अधिक सर्ग उसमें होने ज़रूरी होते हैं। अगला जो हमारा ग्रंथ है, अगला है नाटक। नाटक का विभाजन हमेशा किस में होता है? अंकों में होता है। तो महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, लेकिन नाटक अंकों में विभक्त होता है। 5 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। मित्रों, 5 से कम अंक होंगे तो वो नाटक नहीं, नाटिका कहलाएगा। अगला जो है मेघदूतम। मित्रों, मेघदूतम कालिदास की रचना है, और ये एक गीति काव्य है, खंड काव्य है, संदेश काव्य है, अथवा दूत काव्य है। तो इसका विभाजन किस में हुआ है? 2 खंडों में हुआ है। किस में हुआ है? 2 खंडों में हुआ है। इसे पूर्व मेघ अथवा उत्तर मेघ, इन 2 खंडों में ये विभक्त है। अगला है कादम्बरी। मित्रों, कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट का की कथा साहित्य है, कथा है, और इसका विभाजन 2 भागों में हुआ है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। मित्रों, कहा जाता है कि पूर्व भाग की रचना बाणभट्ट ने किया था, जबकि उत्तर भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने लिखा था। तो आइए देखते हैं अगले ग्रंथ को। अगला ग्रंथ है हमारा आख्यायिका। अब आख्यायिका किस में विभक्त होता है?
तो मित्रों आख्यायिका मोस्टली उच्छ्वासों में विभक्त होता है। एक उदाहरण है आख्यायिका का, तो हर्षचरितम है। कौन है? हर्षचरितम एक उच्छ्वास है जिसे बाणभट्ट ने लिखा है, और ये किस में विभक्त है? तो 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। किसमें? 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। अगली रचना देखते हैं, वक्रोक्ति जीवितम। अगली रचना कुंतक की रचना है जिसका नाम है वक्रोक्ति जीवितम। मित्रों वक्रोक्ति जीवितम जो रचना है ये 4 उन्मेषों में विभक्त है। किस में विभक्त है? 4 उन्मेषों में विभक्त है। आइए देखते हैं अगला ग्रंथ है महाकवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायण है, जो 7 कांडों में विभक्त है। किस में विभक्त है? 7 कांड में विभक्त है। 500 सर्ग हैं और श्लोकों की संख्या है 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और क्या है? 7 कांड हैं। मित्रों 7 कांड, 500 सर्ग और 24,000 श्लोक। तो आइए देखते हैं अगला ग्रंथ कौन सा है। ये महाभारत है, वेदव्यास की रचना है। महाभारत किसकी रचना है? वेदव्यास की रचना है। और इसमें पर्व कितने हैं? तो 18 पर्वों में विभक्त है और लगभग 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। और पर्व कितने हैं? तो 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। लिखा किसने है? वेदव्यास ने लिखा है। अगला देखते हैं श्रीमद्भागवत पुराण। क्या है? श्रीमद्भागवत पुराण। इसको भी किसने लिखा है? वेदव्यास ने ही लिखा है। मित्रों किसने लिखा है? वेदव्यास। लेकिन ये किस में विभक्त है? तो ये 12 स्कंद 1800 श्लोकों में विभक्त है। किसमें? 12 स्कंधों और 1800 श्लोकों में। क्षमता मित्रों, इसमें कितने श्लोक हैं और कितने पर्व हैं इसको फिर से देख लेते हैं। तो 12 स्कंध हैं और कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। तो श्रीमद्भागवत पुराण में अगर देखा जाए तो स्कंधों की संख्या 12 है और श्लोकों की संख्या 18,000 है। अगला ग्रंथ है मित्रों गीता। गीता वेदव्यास की ही रचना है क्योंकि ये महाभारत का ही अंश है। तो इसमें कितने अध्याय हैं और क्या है? तो इसमें 18 अध्याय हैं और श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 श्लोक हैं। अगला है व्यक्ति विवेक। ये महिम भट्ट की रचना है। इसमें 3 विमर्श हैं। कितने विमर्श हैं? 3 विमर्शों में ये विभाजित है। अगला देख लेते हैं। तो ये सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज की रचना है। ये 5 परिच्छेदों में विभक्त है। कितने परिच्छेदों में? 5 परिच्छेदों में। अगली रचना है श्रृंगार प्रकाश। किसकी रचना है? श्रृंगार प्रकाश। ये भोजराज की रचना है ये भी, और ये 36 प्रकाशों में विभक्त है। कितने प्रकाशों में? 36 प्रकाशों में। मित्रों अगला है जो विश्व हमारा काव्य है, साहित्य है, वो कवि कंठाभरण है जो क्षेमेंद्र की रचना है और 5 अध्याय जिसमें है 55 कारिकाएँ हैं। किसमें विभक्त है? 5 अध्याय और 55 कारिकाओं में विभक्त है। मित्रों आज यहीं तक हम और बाकी साहित्य के ग्रंथों को लेकर के फिर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः।